much. The stuff that you actually do, तो सबसे पहले हम लोगों को ये बताएंगे, so you are a cosmetologist Yes. basically, तो एक aesthetic physician और एक cosmetologist and also a dermatologist, क्योंकि अब basically अब तो मैं जिस तरह से बात करती हूँ हर किसी ने कुछ ना कुछ खोला हुआ है, तो आपको फर्क ही नहीं पता होता कि इनके क्या क्या बेसिक अपने काम है और क्या क्या बेसिकली जो भी स्पेसिफिक आपकी जॉब है उसके साले से कोई शख्स कर सकता है, ये स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं कुछ, तो उसके हवाले सबसे पहले तो बताइए। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। लोगों को हम यही नहीं पता कि डिफरेंस क्या है। बेसिकली जो MBBS की डिग्री है, MBBS डॉक्टर की डिग्री है, डर्माटोलॉजी उसी में आ जाती है, बिल्कुल ठीक है। वी आर नॉट MBBS डॉक्टर्स, ठीक। और बट हम अपने पेशेंट्स के लिए डॉक्टर्स ही हैं, क्योंकि हमारे प्रोसीजर्स, हमारे जो भी उनसे कंसल्टेशंस होती हैं वो बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह ही होती है। लेकिन ये है कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो है वो आपकी जैसे ब्यूटिशियन है, ब्यूटिशियन की अपग्रेड फॉर्म है कॉस्मेटोलॉजिस्ट। अच्छा सही, ठीक ठीक है। ठीक। ब्यूटिशियन आपको मेकअप से खूबसूरत बनाता है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट आपको ओवरऑल आपके हेयर, आपकी स्किन, आपके नेल्स, आपकी ओवरऑल ब्यूटी को मेडिकली तरीके से ठीक करता है, जिसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स आ जाते हैं, जिसमें हाइड्रा फेशियल है, जिसमें PRPs हैं, जिसमें माइक्रोनीडलिंग है, जिसमें RF है, जिसमें और बहुत सारी चीजें, नाम लेने बैठी तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो एस्थेटिक फिजिशियंस और इसमें दे ऑलमोस्ट सेम, बिल्कुल सेम, बिल्कुल अच्छा एग्जैक्टली। से हम टर्मिनोलॉजिस्ट मतलब डिफरेंट यूज कर लेते हैं, कोई खुद को एस्थेटिक कुछ कह फिजिशियन लेते कह लेता है, कोई खुद को एस्थेटिशियंस हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट है। कॉस्मेटोलॉजिस्ट जरा थोड़ा उससे अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं। हाँ, इट्स सच अ कूल वर्ड। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट है, तो अच्छा आपने भी MBA किया और उसके बाद ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट, मजे की बात देखें, डर्माटोलॉजिस्ट है, उसने स्किन की डिजीजेस को देखना है, ठीक है। प्रॉब्लम्स है, एक्जिमा, सोराइसिस है, मैनी प्रॉब्लम्स जैसे स्किन प्रॉब्लम्स है, उन्होंने आपको मेडिसिन लिखनी है और आपको फ्री कर देना है। हम मेडिसिन नहीं लिखते, आपको हसीन बनाते हैं। हाँ, हम आपको प्रैक्टिकली हसीन बनाते हैं। अब जैसे IT है, ठीक है, एक MBIT है, तो उसमें कुछ बुक्स हैं और कुछ प्रैक्टिकल है। अब जो बुक्स पढ़ गया वो कर तो गया, लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं है कंप्यूटर ऑन करने की। हम लोगों को सारा प्रोसीजर्स का पता है, प्रैक्टिकली पता है, बट मैं मेडिसिन रेकमेंड ही नहीं करती। नो क्रीम्स, नो मेडिसिन, वी डू इट थ्रू द प्रोसीजर्स। सही हो गया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभी जैसे अब बहुत ज़्यादा है कि आपको मैं तो मेरी खुद का एक्सपीरियंस है कि जैसे अब आपको हर थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई एस्थेटिक फिजिशियन मिल रहा होता है, कोई ना कोई मिल रहा होता है। सो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आप तो किसी के पास चल जाए तो कहते हैं कि हाँ आपको इसकी भी ज़रूरत है, इसकी भी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत, और इस चक्कर में अपने बड़े गलत प्रोसीजर्स करा लेते हैं। ये चीज़ भी होती है। बहुत मजे का मुझे जवाब आया फनी वे में। या प्लीज। आपके पास इतने रिश्ते हैं, तो आपको चॉइस तो करनी पड़ेगी ना एक के लिए। अच्छा रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। हाँ, रिश्ता अच्छा ढूंढना पड़ेगा, फिर आपको रिस्क लेना तो पड़ेगा। तो खैर एनीवे, लेकिन जो डॉक्टर देखें, आपने कुछ भी किसी से, अब मार्केट में एक ट्रेंड चल पड़ता है, हमारी तो ना, हम ये ट्रेंड ही तो चला हुआ है, ट्रेंड चला हुआ है ना। हाँ, मतलब एक ने दुकान खोल ली, उसको देखा देखी दूसरे ने खोली, फिर तीसरे ने भी खोली। अब मसला ये, प्रॉब्लम ये देखें, आप 5 डॉक्टर्स बिठा दें और आपको फीवर है, आपको फर्क एक डॉक्टर के हाथ से आएगा, ठीक है। अगर 5 डॉक्टर्स आपको सेम मेडिसिन लिख के दे रहे हैं ना, तो फिर सभी से नहीं ट्रीटमेंट हो जाए। एग्जैक्टली कुछ अल्लाह पाक की तरफ से गॉड गिफ्टेड चीज़ें भी होती हैं। किसी के हाथ में शिफा होती है, किसी की लखाई में शिफा होती है, किसी के हाथ के मसाज में ही आपका इतना सब कुछ होता है कि आपको लेजर करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ती।